दोस्तों, एक 12वीं में पढ़ने वाली लड़की जो रोज अपनी साइकिल से स्कूल जाती थी। आते जाते रास्ते में उसकी मुलाकात एक 65 साल के बुजुर्ग से होने लगी। वो बुजुर्ग काफी हंसी मजाक करने वाला इंसान था। जब भी वो लड़की उसे दिखती, वो उससे हंसी ठिठोली करने लगता और धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी। एक दिन वो लड़की उसकी बातों में आ गई और फिर दोनों चोरी छुपे एक दूसरे से मिलने लगे। इसी बीच एक दिन वो बुजुर्ग उस लड़की के करीब आने लगा तो लड़की ने कहा कि देखो, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। जो भी करना सोच समझ कर करना, वरना बहुत कुछ गलत हो जाएगा और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों, इसके बाद इस कहानी में जो होगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुने। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। शोभा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। शोभा के पिता एक किसान थे जो खेती का काम करते थे और उसकी माँ एक सीधी सादी घरेलू महिला थी जो अपना घर संभालती थी। शोभा अभी 12वीं क्लास में पढ़ रही होती है। दोस्तों, वो रोज साइकिल से स्कूल जाया करती थी और शाम को अपने घर लौट आया करती थी। शोभा अभी उम्र में बहुत ज्यादा छोटी थी, लेकिन वो चंचल मिजाज की थी क्योंकि वो बुजुर्ग की तरफ खिंचती चली गई थी। जब वो साइकिल से रोज स्कूल जाती और रास्ते में कोई बूढ़ा बुजुर्ग दिखता तो वो उसकी मदद तुरंत करने लगती और उससे खूब सारी बातें भी करती थी। मतलब शोभा एक तरह से बहुत बातूनी बन गई थी। उसका मन स्कूल में जरा भी नहीं लगता। जब भी वो स्कूल जाती, उसका वहां रुकने का मन ही नहीं करता था और शाम को घर लौटते वक्त वो किसी न किसी बुजुर्ग को अपनी साइकिल पर बैठाकर उनके घर तक छोड़ आती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है। शोभा अपनी साइकिल से स्कूल जा रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक 65 साल के बुजुर्ग से होती है। उस व्यक्ति का नाम फूलचंद था। फूलचंद की पत्नी नहीं थी। उसका देहांत काफी समय पहले हो चुका था। वो पैदल ही शहर की तरफ जा रहा था। शोभा रोज की तरह साइकिल से जा रही होती है। तभी उसकी नजर फूलचंद पर पड़ जाती है। फूलचंद उसे देखते ही उसकी तरफ आकर्षित हो गया और शोभा भी फूलचंद को पसंद करने लगी थी। फूलचंद रोज पैदल शहर जाता था क्योंकि उसका पोता अक्सर बीमार रहता था और उसकी दवाइयां लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। फिर एक दिन शोभा ने फूलचंद को पैदल जाते देखा तो कहा कि पीछे बैठ जाइए, मैं पढ़ाई के लिए शहर की तरफ ही जा रही हूँ। इसके बाद फूलचंद शोभा की साइकिल पर बैठ जाता है और शोभा उसे शहर ले जाकर छोड़ देती है। अब ये रोज का नियम बन गया था। फूलचंद उसकी साइकिल पर बैठ जाता और शोभा उसे छोड़ देती थी। पर रास्ते में फूलचंद शोभा से ऐसी ऐसी बातें करता था जिन्हें सुनकर शोभा का मन बेचैन होने लगता था। अब शोभा जान गई थी कि फूलचंद की पत्नी नहीं है, उसका बेटा बहू शहर में रहते हैं और एक पोता है जो घर पर रहता है पर वो भी बीमार रहता है। फिर एक दिन की बात है, शोभा स्कूल जा रही थी। तभी फूलचंद से उसकी मुलाकात हुई। फूलचंद ने शोभा से कहा कि देखो, आज मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। शोभा बोली, मैं भी कितने दिनों से तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ। तभी फूलचंद ने कहा कि शोभा, आज मैं तुम्हारे घर के पीछे आ जाऊंगा, वहीं हम दोनों बातें करेंगे और जो भी मन की इच्छाएं होगी वो पूरी कर लेंगे। शोभा मान गई। शोभा बोली, रात के 11 बजे आना, मैं इंतजार करूंगी। जब रात के 11 बजे तो फूलचंद शोभा के घर के पीछे पहुंच जाता है। वहां मक्के का खेत था और वो वहीं बैठ गया था। फिर शोभा हाथ में टॉर्च लेकर घर के पीछे आई और देखा कि फूलचंद मक्के के खेत में उसका इंतजार कर रहा था। शोभा भी उसके पास जाकर बैठ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। देखते ही देखते एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। फिर फूलचंद ने शोभा को छूने की कोशिश की तो शोभा ने कहा, देखो, तुम काफी बड़े हो और मैं अभी बहुत तुमसे उम्र में छोटी हूँ, इसीलिए जो भी करना सोच समझ कर करना, वरना बात बिगड़ जाएगी। फूलचंद समझ गया और बोला कि कुछ नहीं करूंगा, बस प्यार जताकर छोड़ दूंगा। फिर फूलचंद ने समझदारी दिखाई और बस थोड़ा करीब आकर उसे छोड़ दिया। इसके बाद शोभा का मन बहुत बेचैन होने लगा और उसने फूलचंद से अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कह दिया। पर फूलचंद ने मना कर दिया कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर दूंगा। ऐसे ही समय बीत जाता है और शोभा कॉलेज जाने लगती है। पर उन दोनों की बातें और मुलाकातों का सिलसिला चलता रहता है। फिर एक दिन शोभा ने फूलचंद से कहा कि तुम कहते थे कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, जब तुम मेरे करीब आओगे। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, इसीलिए तुम फिर से उसी मक्के के खेत में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद फूलचंद रात होते ही उसके घर के पीछे मक्के के खेत में पहुंच जाता है और फिर शोभा भी वहां आ जाती है।
फिर दोनों मिले और अपनी इच्छाएं और जरूरतें पूरी की। लेकिन शोभा की हालत ये सब करने के बाद खराब हो गई। तुमने मुझे इस तरह परेशान कर दिया है कि अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। अब मैं घर कैसे जाऊं? तब फूलचंद ने उसे गोद में उठाया और उसके घर के दरवाजे पर छोड़ दिया। शोभा किसी तरह अपने कमरे में गई और जाकर लेट गई। अगले 3 दिनों तक शोभा ठीक से चल भी नहीं पाई। उसे चलने फिरने में प्रॉब्लम होने लगी। चौथे दिन जब वो फिर फूलचंद से मिली तो उसने कहा, देखो अब तक जो हुआ सो हुआ, पर अब मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ, इसीलिए अब कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अब मेरे पिताजी मेरे लिए लड़का देख रहे हैं और जल्द ही मेरी शादी हो जाएगी, इसीलिए तुम मुझे भूल जाओ तो बेहतर होगा। मैं भी तुम्हें भूल चुकी हूँ। फूलचंद शोभा की बात समझ गया। उसे पता चल गया कि अब शोभा उससे दूर हो चुकी है और उससे वो कभी मिलना नहीं चाहती। उसने भी अपना मन मार लिया और वो अपने बेटे बहुओं के साथ शहर चला गया। कुछ समय बाद शोभा की शादी हो गई और वो अपने ससुराल जाकर पति के साथ हंसी खुशी रहने लगी और अपनी सारी जरूरतें अपने पति के साथ रहकर वो पूरी करने लगी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था और न ही किसी को पर्सनली टारगेट करना था। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।